अच्छा जी स्टूडेंट्स, जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है जी नेक्रोटाइजिंग एंटेरोकोलाइटिस। ठीक है, ये टिपिकली पीड्स का टॉपिक है। इस रेडियोग्राफिक पिक्चर के ऊपर मैं थोड़ी देर बाद में बात करता हूँ। पहले हम इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। स्पेशलिटी ये पीडियाट्रिक्स में आती है, गैस्ट्रोएंटरोलॉजी और न्यूरोलॉजी की स्पेशलिटी है। ठीक है, सिम्टम्स इसमें होते हैं पुअर फीडिंग, ब्लोटिंग, डिक्रीज्ड एक्टिविटी और वॉमिटिंग ऑफ बाइल आती है। ठीक है, इसके सिम्टम्स हैं ये। कॉम्प्लिकेशंस में शॉर्टकट सिंड्रोम है, इंटेस्टाइनल स्ट्रक्चर्स हैं, डेवलपमेंटल डिले। ठीक है, कॉज इज़ अनक्लियर। रिस्क फैक्टर में प्री टर्म बर्थ है, कंजेनिटल हार्ट डिजीज़ है, बर्थ एक्सफिक्सिया है, एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन है, प्रोलॉन्ग रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन्स है। ठीक है, डिफरेंशियल डायग्नोसिस में आ जाता है सेप्सिस, एनल फिशर, इन्फेक्शस एंटेरोकोलाइटिस और हर्शस्प्रिंग्स डिजीज़। प्रिवेंशन इसमें ब्रेस्ट मिल्क और प्रोबायोटिक्स से प्रिवेंशन हो सकती है। ट्रीटमेंट में बाउल रेस्ट आप देंगे, नेज़ोगैस्ट्रिक ट्यूब डालेंगे ताकि बाउल को रेस्ट मिले, एंटीबायोटिक्स देंगे या फिर आखिर में खुदा न खास्ता सर्जरी। प्रोग्नोसिस, रिस्क ऑफ डेथ इज़ 25%। प्रोग्नोसिस बहुत अच्छी नहीं है, ख़ास तौर पे हमारे सेटअप में। ठीक है, now what is necrotizing enterocolitis? Necrotizing enterocolitis is a medical condition where a portion of the bowel dies. ठीक है, आपके इंटेस्टाइन का एक पोर्शन जो होता है वो बच्चे का वो डेड हो चुका होता है। It typically occurs in newborns that are either premature or otherwise unwell. ठीक है, जो प्रीमेच्योर बच्चे होते हैं उनमें या फिर वो जो अनवेल हो, ठीक ना हो, बीमार हो, उनमें। सिम्टम्स में इंक्लूड पुअर फीडिंग, bloating, decreased activity, blood in the stool और vomiting of bile। ठीक है ना, vomiting of bile भी हो सकती है, blood in the stool हो गया, decreased activity है, bloating है, poor feeding है। ये हम जहन में रखें कि पैदाइश के फ़ौरन बाद का जिक्र कर रहे हैं। ठीक है, sorry, the exact cause is unclear. Risk factor include congenital heart disease, birth asphyxia, exchange transfusion and premature rupture of membranes। congenital heart disease है, बच्चे को birth asphyxia है, यानी पैदाइश के बाद birth asphyxia हमने काफ़ी डिटेल में पढ़ लिया है। exchange transfusion उसकी की है आपने, कोई जॉन्डिस वगैरह था सीवियरली तो उसके आपने exchange transfusion कर दी। एक्सक्यूज़ मी, ये प्रीमेच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन्स हुई हैं डिलीवरी के वक्त उसकी। ठीक है, यानी मदर लेबर पेन्स में जाने से पहले उसकी रप्चर्स मेम्ब्रेन हो गई हैं। The underlying mechanism is believed to be involved in a combination of poor blood flow and infection of the intestines। ठीक है, जो इन सारी ऊपर मेंशन डिजीज़ की जो प्रॉब्लम्स हैं वो बेसिकली पुअर ब्लड फ्लो और इन्फेक्शन करती हैं इंटेस्टाइन की, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम शुरू होता है। ठीक है, डायग्नोसिस इज़ बेस्ड ऑन सिम्टम्स एंड कन्फर्म्ड विद मेडिकल इमेजिंग। ठीक है, डायग्नोसिस सिम्टम्स में और कंफर्म होता है मेडिकल इमेजिंग से। प्रिवेंशन इंक्लूड्स द यूज़ ऑफ ब्रेस्ट मिल्क एंड प्रोबायोटिक्स। ट्रीटमेंट इंक्लूड बाउल रेस्ट, यानी उस बच्चे के कुछ भी ओरली नहीं दिया जाता, इंटेस्टाइन बाउल को रेस्ट दिया जाता है, ओरोगैस्ट्रिक ट्यूब या नेज़ोगैस्ट्रिक ट्यूब डाली जाती है। ठीक है, उससे होता है कि जो भी गैस्ट्रिक कंटेंट वगैरह है या इंटेस्टाइनल कंटेंट है वो सारा उसमें निकल आता रहे, बच्चे को बार वॉमिटिंग ना हो। और इंट्रावीनस फ्लूइड जो है ना उसको दिया जाता है, क्योंकि ज़ाहिर बात है उसकी खुराक भी तो उसको चाहिए, एंड इंट्रावीनस एंटीबायोटिक्स उसको दी जाती है ताकि इन्फेक्शन की तरफ बात न जा सके। सर्जरी इज़ रिक्वायर्ड इन दोज हु हैव फ्री एयर इन एब्डोमेन, ये मैं अभी आपको बताऊंगा। अ नंबर ऑफ अदर सपोर्टिव मेजर्स में ऑल्सो बी रिक्वायर्ड। कॉम्प्लिकेशंस में इंक्लूड शॉर्टकट सिंड्रोम, इंटेस्टाइनल स्ट्रक्चर्स एंड डेवलपमेंटल डिले। ठीक है, छोटी गट हो गई उसकी, शॉर्टकट सिंड्रोम हो या उसके सरफेस एरिया इतना अच्छा नहीं है तो बड़े होते तक उसको फिर हर वक्त डायरिया रहेगा, उसकी एब्जॉर्प्शन अच्छी नहीं रहेगी खाने पीने की, और इंटेस्टाइनल स्ट्रक्चर हो सकते हैं उसमें, और डेवलपमेंटल डिले आ सकता है, उसकी डेवलपमेंट के डिले आ सकते हैं। ठीक है, अबाउट 7% ऑफ दोज दैट आर बॉर्न प्रीमेच्योर डेवलप नेक्रोटाइजिंग एंटेरोकोलाइटिस। ऑनसेट इज़ टिपिकली इन द फर्स्ट 4 वीक्स ऑफ लाइफ। ठीक है, ये मैंने पहले मेंशन किया कि न्यूनेटल पीरियड की ही जिक्र हो रहा है इसमें। अमंग दोज अफेक्टेड अबाउट 25% डाई। दी सेक्सेस आर अफेक्टेड इक्वली फ्रीक्वेंटली। द कंडीशन वॉज फर्स्ट डिस्क्राइब बिटवीन 1888 एंड 1891। ठीक है, डायग्नोसिस। नाउ डायग्नोसिस जो है ना
इसकी बड़ी इंपॉर्टेंट है। और वेरी ऑनेस्टली बहुत अच्छे अच्छे सेटअप्स के अंदर ये डायग्नोसिस की नहीं जा सकती, क्योंकि एक तो हमारे पास डिजिटल एक्सरे हर जगह पे मौजूद नहीं है, फिर रेडियोलॉजिस्ट हर जगह पे मौजूद नहीं है। इस वजह से जो है ना अच्छे एक्सरेज ना होने की वजह से हम बच्चों की डायग्नोसिस करना बहुत मुश्किल हो जाती है। लेकिन जहाँ रेडियोलॉजिस्ट भी अच्छा मौजूद हो, डिजिटल एक्सरे ख़ास तौर पे आपको बहुत अच्छा मौजूद हो, तो तब आपके पास क्या डायग्नोसिस कर सकते हो। द डायग्नोसिस इज यूजुअली सस्पेक्टेड क्लिनिकली बट ऑफन रिक्वायर्स द एड ऑफ डायग्नोस्टिक इमेजिंग मॉडलिटीज़। मोस्ट कॉमन इज रेडियोग्राफ यानी एक्सरे, ठीक है। Specific radiographic signs of necrotizing enterocolitis are associated with specific Bell's stages of the disease, ठीक है। अब Bell's की 3 stages हैं, ठीक है। नंबर फर्स्ट स्टेज है सस्पेक्टेड डिजीज़ के, आपको सस्पेक्ट हो रहा है। क्लिनिकल सिम्टम क्या होंगे कि माइल्ड सिस्टेमिक डिजीज़, एपनिया है, सांस लेने में थोड़ी दुश्वारी है, लिथार्जी है, एग्जॉस्शन है यानी स्लोड हार्ट रेट है, टेम्परेचर इंस्टेबिलिटी है, ठीक है। माइल्ड इंटेस्टाइनल साइंस क्या होंगे, एब्डोमिनल डिस्टेंशन है बच्चे को, ये हम 4 हफ्ते तक के बच्चे के जिक्र हो रहा है। इंक्रीज्ड गैस्ट्रिक रेजिड्यूज़ हैं, ठीक है। ब्लडी स्टूल आ रहे हैं उसके। गैस्ट्रिक रेजिड्यूज़ का मतलब ये है कि बॉडी करता है तो उसके अंदर जो है सही से खाना हज़म नहीं होता, या वॉमिटिंग के अंदर जो है ना ज़्यादा चीज़ें इस तरह की आ रही हैं। नॉन स्पेसिफिक और नॉर्मल रेडियोग्राफिक साइंस, ठीक है। इस वक्त इसके अगर आप एब्डोमेन का एक्सरे लेंगे तो उसमें कोई साइन आपको शो नहीं होगा। मैं भी दिखाता हूँ कौन सा साइन का जिक्र हो रहा है। माइल्ड टू मॉडरेट सिस्टेमिक साइंस हैं, तो बेल्ट स्टेज 2 में माइल्ड टू मॉडरेट सिस्टेमिक साइंस होंगे, ठीक है। एडिशनल इंटेस्टाइनल साइंस इनके साथ साथ क्या होंगे, एब्सेंट बाउल साउंड्स, ठीक है। और एब्डोमिनल टेंडरनेस, जब आप उसको ऑस्कल्टेट करेंगे तो बाउल साउंड्स नहीं सुनाई देंगे और एब्डोमेन टेंडर होगा, ठीक है। थोड़ा स्वेलिंग भी होगी और पेनफुल होगा। स्पेसिफिक रेडियोलॉजिक साइंस, अब आता है जिक्र कि न्यूमेटोसिस इंटेस्टाइनलिस और पोर्टल वीनस गैस, ठीक है। और लेबोरेटरी चेंजेस में क्या है, मेटाबॉलिक एसिडोसिस, टू फ्यू प्लेटलेट्स इन द ब्लड स्ट्रीम। न्यूमेटोसिस इंटेस्टाइनलिस किसे कहते हैं कि बेसिकली ये चीज़ है, ये देख रहे हैं ये ब्लैक ये सारी ब्लैक जो है ना ये एयर है, ठीक है। तो ये नीमाटोसिस, नीमा मीन्स एयर, ठीक है। नीमाटोसिस इंटेस्टाइनलिस, पूरे इंटेस्टाइन में एयर सब जगह पे, ठीक है। इसको अगर और बारीकी से देखा जाए तो बेसिकली इसमें ग्राउंड ग्लास अपीयरेंस भी आ रही होती है, ठीक है। ग्राउंड ग्लास अपीयरेंस और हमने कहाँ पढ़ी थी, हमने बर्थ वो उसमें क्या कहते हैं उसको, रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर जो हमने पढ़ी थी बच्चे का ग्राउंड ग्लास अपीयरेंस किस में आती है, मेरे जहन से नाम निकल गया है, खैर अभी आ जाएगा तो मैं बता दूंगा। वैसे इसमें जो है ना थोड़ा सा ग्राउंड ग्लास अपीयरेंस मीन्स के थोड़ा चूरा ग्लास जैसी अपीयरेंस भी आती है, लेकिन दिस इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, नीमाटोसिस इंटेस्टाइनलिस, ठीक है। अच्छा, दूसरा जो चीज़ का जिक्र हुआ है वो है पोर्टल वेनस गैस। पोर्टल वेन को जब आप स्पेसिफाई करेंगे, ठीक है, अगर अल्ट्रासाउंड में करते हो या फिर उसके अंदर क्या कहते हैं सीटी स्कैन या एमआरआई के अंदर, सीटी स्कैन के अंदर बेसिकली, तो उसमें भी जो है ना आपको पोर्टल वेन के अंदर गैस नज़र आएगी। तो दिस मीन्स कि वो इतनी ज़्यादा डिस्टेंशन है कि वहाँ तक गैसेस जो है ना पहुँच गए। लेबोरेटरी चेंजेस में मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो चुका होगा बच्चे को और उसके प्लेटलेट्स कम होंगे इन द ब्लड स्ट्रीम, ठीक है जी। बेल स्टेज 3 क्या है जी, एडवांस डिजीज़, ठीक है। एडवांस डिजीज़ में क्या है, सिवियर सिस्टेमिक इलनेस, लो ब्लड प्रेशर, उसका बीपी कम होना शुरू हो जाएगा। एडिशनल इंटेस्टाइनल साइंस, इन सब के साथ एडिशनल इंटेस्टाइनल साइन क्या होगी, स्ट्राइकिंग एब्डोमिनल डिस्टेंशन एंड पेरिटोनाइटिस, ठीक है। एब्डोमिनल डिस्टेंशन बहुत ज़्यादा होगी और पेरिटोनाइटिस हो चुका होगा, ठीक है। यानी इन्फ्लेमेशन ऑफ द पेरिटोनियम हो चुका होगा, ठीक है जी। सिवियर रेडियोलॉजिक साइंस इंक्लूड न्यूमोपेरिटोनियम। अब न्यूमोपेरिटोनियम क्या है कि अगर इंटेस्टाइनल परफोरेशन हो जाती है तो गैस अंडर डायफ्राम भी आपको नज़र आ सकता है और पूरे पेरिटोनियम में एयर ही एयर होगा, आपको इंटेस्टाइन के स्ट्रक्चर्स खास क्लियरली नज़र नहीं आएंगे उसमें। एडिशनल लेबोरेटरी चेंजेस इंक्लूड मेटाबॉलिक एंड रेस्पिरेटरी एसिडोसिस और DIC उसको हो सकता है, डिसेमिनेटेड इंटरवेस्कुलर कोagulation बिकॉज सेप्टिक शॉक उसको हो रहा है, ठीक है। अल्ट्रासोनोग्राफी हैज़ प्रूवन टू बी यूजफुल एज इट मे डिटेक्ट साइंस एंड कॉम्प्लिकेशंस ऑफ नेक्रोटाइजिंग एंटेरोकोलाइटिस बिफोर दे आर एविडेंट ऑन रेडियोग्राफ्स, ठीक है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, स्पेशली इन केसेस दैट इन्वॉल्व अ पॉसिटी ऑफ बाउल गैसेस, अ गैसलेस एब्डोमेन और अ सेंटिनल लूप, ठीक है। ये सब चीज़ें अगर आनी शुरू हो जाएं, बाउल गैस
पॉसिटी ऑफ बॉल गैस, ठीक है, कम होनी शुरू हो गई है, गैसलेस एब्डोमेन हो गया है, या फिर सेंटिनल लूप अगर आने शुरू हो गया है, ये रेडियोलॉजिकल टर्म्स हैं, तो तब इसकी डायग्नोसिस ज़्यादा आसान होनी शुरू हो जाए, मतलब आसान होती है डायग्नोसिस. Diagnosis is ultimately made in 5 to 10% of very low birth weight infants, that is less than 1500 grams. ठीक है जी. ये अब आप एलिमेंट्री ट्रैक देख सकते हैं बच्चों का जिनकी डेथ हो चुकी है, तो उनकी ऑटोप्सी की है, तो उसके अंदर देख सकते हैं आप. एयर देखें, अभी भी आपको जो है ना थोड़े थोड़े पोर्शंस में नज़र आ रही होगी, परफोरेशन साइड के एरोज नज़र आ रहे हैं, वो इतनी क्लियर नहीं है ये पिक्चर, लेकिन वहाँ पे ये सुराख भी हो चुके हैं. ये देखें, यहाँ थोड़ा मैग्नीफाइड है, ये परफोरेशन साइड से छोटा सा होल और इस किस्म की चीज़ें, ठीक है. और ये उस बच्चे का सारा क्रॉस पैथोलॉजी दिखाया भी है कि पेरिटोनाइटिस हो चुका है, तो सारी जगह पे इन्फेक्शन स्प्रेड हो गया, इंटेस्टाइन में इन्फेक्शन हो चुकी है, ठीक है. तो दिस वाज ऑल अबाउट दी नेक्रोटाइजिंग एंटेरोकोलाइटिस, और इसके साथ ही हमारा GIT का जो चैप्टर है अल्हम्दुलिल्लाह वो ख़त्म हो चुका है. अब इसके बाद हम थोड़ी सी स्पीड लगाएंगे क्योंकि हमारे पास काफ़ी सारे टॉपिक्स हैं, तो इंशाल्लाह ताला हम जो टॉपिक रिपीट कर चुके हैं उनको नहीं पढ़ेंगे, और जो ऐसे टॉपिक्स हैं जो मैं समझता हूँ कि आपके लेवल पे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं वो हम उसको कर लेंगे, या वो टॉपिक्स जो आपने ऑलरेडी किसी और सब्जेक्ट में पढ़ चुके हों या प्रीवियस ईयर्स में पढ़ चुके हैं, तो उनको हम इंशाल्लाह इसमें स्किप करेंगे, ठीक है. तो बाकी साथ साथ जो भी चीज़, जो भी आपको कोई क्वेरी हो तो आप मुझे मैसेज करके या वॉइस मेल में, जो भी जैसे भी होता है, आप मुझसे पूछ लिया करें इस बारे में, ठीक है जी. ओके.